नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता के प्रश्न श्रृंखला का भाग 33 देखेंगे, जिसमें हम प्रश्न नंबर 51 से शुरू करेंगे। इससे पहले हम 2 श्रृंखलाओं में 50 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस तीसरे भाग को। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है चौपानी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सराय नहराय से। तो इनका उत्तर है, सही उत्तर है सी नंबर, महदहा से। तो महदहा से हड्डी के उपकरण के प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इनके ऑप्शन है सराय नहराज से, दमदमा से, महदहा से, लंघनाज से। तो इसका सही उत्तर है बी, दमदमा से। अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? ऑप्शन है इसके बागौर, कालपी, आदमगढ़ और तेरी। तो इसका सही उत्तर देखते हैं। सही उत्तर है इसका बी, कालपी से। अगला प्रश्न है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है और ये कहाँ स्थित है? तो इसके ऑप्शन है जम्मू का है कि पंजाब का कि हरियाणा का कि उत्तर प्रदेश का। तो इसका सही उत्तर है बी, पंजाब में स्थित है ये दधेरी स्थल। अगला प्रश्न है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसके ऑप्शन है मोरहूना पहाड़ से, घघरिया से, बघरी खोर से, लेखहिया से। तो इसके सही उत्तर है डी, लेखहिया से। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, नोह में, लाल किला में। तो इसका सही उत्तर है ए, हस्तिनापुर में। अगला प्रश्न है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? इसके ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है डी, मध्य प्रदेश में नौदा टोली स्थित है। अगला प्रश्न है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसके सही ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान। इसका सही उत्तर है सी, कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्न स्थल पर काले तथा लाल मृदभांड की स्तरीय स्थिति का OCP तथा PGW के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था? ऑप्शन है नोह, गणेश्वर, जोधपुर, अतरंजी खेड़ा। तो इसका सही उत्तर है डी, अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। तो इसका सही उत्तर है सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो सूची फर्स्ट में स्थल है हड़प्पा, हस्तिनापुर, नागार्जुनकोंडा और पैठन। सूची सेकंड में नदियां दी गई हैं, गोदावरी, रावी, गंगा और कृष्णा। तो कौन सा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, इनको मिलाना है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर बी। बी मतलब ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पहला। तो देखें मिलाते हैं। तो हड़प्पा को रावी से दूसरे नंबर से, तो हड़प्पा रावी के किनारे स्थित है, हस्तिनापुर गंगा के किनारे स्थित है, नागार्जुनकोंडा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और पैठन गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कायथा निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक, चिरांद बिहार, पांडुराज ढीबी बंगाल, दायमावाद महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर, कायथा कर्नाटक।
अगला प्रश्न है कथन ए, प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। इसका कारण है स्थायी कृषि गतिविधियों के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। इसके ऑप्शन हैं ए नंबर, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी नंबर है ए सही है परंतु आर गलत है। डी नंबर है ए गलत है परंतु आर सही है। यहाँ पे आर होगा यहाँ पे। तो इसका आंसर है ए। ए में है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला प्रश्न है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। ऑप्शन है थॉमसन ने, लुबाक ने, टेलर ने, चाइल्ड ने। तो इसका सही उत्तर है ए, थॉमसन ने। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी, हस्तिनापुर। इसका सही उत्तर है बी, अतरंजी खेड़ा। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था। इसके ऑप्शन है 1860 ईस्वी, 1863 ईस्वी, 1873 ईस्वी और 1878 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर है बी, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट को पहला पूर्व पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला श्रेय किसे जाता है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, खुला है तो खुला, इसका श्रेय किसे जाता है। बर्किट, ऑप्शन बी डी टेरा एवं पैटरसन, ऑप्शन सी है आर बी फूट और डी है एच डी शंकालिया। तो इसका सही उत्तर है सी, आर बी फूट को। अगला प्रश्न है भारत ने प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। तो ये क्या थे, भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद। तीसरा है पूरा वनस्पति शास्त्री और डी नंबर है इतिहासकार। तो इसका सही उत्तर है ए, भूगर्भ वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। ऑप्शन है एच डी शंकालिया, ए कनिंघम, ए आर आलचिन, रॉबर्ट ब्रूस फुट। तो इसका सही उत्तर है बी, ए कनिंघम। अगला प्रश्न है नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था। ऑप्शन है के डी वाजपेयी ने, बी एस वाकनकंडने ने, एच डी शंकालिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। तो इसका उत्तर है सी, एच डी शंकालिया ने। अगला प्रश्न है रॉबर्ट ब्रूस फुट जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की मूलतः थे एक पूरा वनस्पति शास्त्री, एक भूवैज्ञानिक, एक पुरातत्वविद, एक इतिहासकार। तो इसका सही उत्तर है बी, एक भूवैज्ञानिक। अगला प्रश्न है प्रारंभिक पूर्ण मानव को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है निएंडरथल, क्रोमैग्नन, निमाल्डी, मैग्डलिनियन। तो इसका सही उत्तर है बी, क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। ऑप्शन है मिदा में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में, भारत में। इसका सही उत्तर है डी, भारत में। अगला प्रश्न है कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है वृक्षों की,
पृथ्वी की, फॉसिल्स की, चट्टानों की? तो इसका सही उत्तर है सी, फॉसिल्स की। अगला प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नलमाला पहाड़ियाँ, नर्मदा घाटी? तो इसका सही उत्तर है डी, नर्मदा घाटी से। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है घघरिया, गुगेरिया, कायथा, नागदा? इसका सही उत्तर है डी, नागदा से। अगला प्रश्न है, ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है नौदा टोली और माहेश्वर, सतना और रीवा, भीमबेटका और मंदसौर, आहड़ और गिलुंद? इसका सही उत्तर है डी, आहड़ और गिलुंद से ताम्रपाषाण मालवा संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है, गुफ कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? स्वात घाटी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, सिंधु घाटी में या गंगा नदी घाटी में? इसका सही उत्तर है ए, स्वात घाटी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ताम्रासकालीन स्थल से तांबा के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? ऑप्शन है आहड़ से, बी है गिलुंद, सी है कायथा और डी है नौदा टोली? तो इसका सही उत्तर है ए, आहड़ से। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति का, पर्यटन का, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, मानव संसाधन विकास का? इसका सही उत्तर है ए, संस्कृति का। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल और चेन्नई? इसका सही उत्तर है सी, भोपाल। तो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा। ये यहाँ से हम हड़प्पा काल के सभी प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। अब आगे हम अगले टॉपिक पे बात करेंगे।